दोस्तों, हर चीज़ की अपनी एक अहमियत होती है और जब बात अपने प्रोडक्ट्स का इमेज दिखाने की हो तो हर छोटी बात का असर होता है। पहले जानते हैं कि गोल्ड प्रोग्राम है क्या। मीशो गोल्ड एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स शोकेस कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। गोल्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। अगर आप भी अपने कैटलॉग्स को गोल्ड कैटलॉग्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो कुछ सिंपल गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। इनसे आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और आपकी रीच, व्यूज़ और रैंक खुद ही बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब सुन लीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह के गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दो सिंपल चीज़ें हैं। पहला, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो हर कैटेगरी पे लागू होते हैं, ये आपको ज़रूर देखना है। दूसरा, कैटेगरी स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो आपकी कैटेगरी के लिए है और जो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। आप सोच रहे होंगे गाइडलाइन से हमारा क्या मतलब। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे इमेज का बैकग्राउंड इतना ज़रूरी है। क्लीन, क्लियर और डिस्ट्रैक्शन फ्री बैकग्राउंड ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ट्रस्टवर्दी होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगती हैं कम मायने रखती हैं, वही आपको आगे लेके जाती हैं। जानिए इस वीडियो में वो सब कुछ जो आपके प्रोडक्ट इमेजेस को गोल्ड स्टैंडर्ड तक ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट और बैजेस के बारे में जो आप अपने प्रोडक्ट इमेजेस पर लगाते हैं। ये चीज़ें आपके प्रोडक्ट को बेहतर दिखने में मदद कर सकती हैं, लेकिन कुछ सिंपल रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहली बात, फ़ोन नंबर, कलर, सेलर का नाम और प्राइस, ये सब चीज़ें इमेज पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको डिटेल्स दिखानी है तो आइकन्स या स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट के साइड या नीचे रखना ज़रूरी है। इससे प्रोडक्ट पर फोकस बना रहेगा। जो टैग्स प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है उनका कोई मतलब नहीं। टैग्स को सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करके दिखाइए जो असली प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। और सबसे ज़रूरी, वाटरमार्क्स को इमेज से हटाइए। ये इमेज को खराब कर देते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी को छुपा देते हैं। जब बात प्रोडक्ट बैकग्राउंड की होती है तो उसे जितना क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री रख सकते हैं उतना अच्छा। अगर बैकग्राउंड क्लटर्ड हो तो प्रोडक्ट पे से फोकस हट जाता है। सब कुछ सिंपल और क्लीन होना चाहिए। ऐसे बैकग्राउंड का इस्तेमाल करें जो प्रोडक्ट से ध्यान ना भटकाए। आपके मॉडल का फेस दिखाई देना चाहिए। इमेज में क्लैरिटी और कनेक्शन होनी चाहिए। मैनिक्विन्स का यूज़ ना करें। मॉडल इमेज में सिर्फ नेक तक या उससे ऊपर का हिस्सा एक्सेप्टेबल है। बॉटम वेयर के लिए हाफ मॉडल इमेजेस जो लोअर बॉडी पर फोकस करती हैं वो भी एक्सेप्ट की जाएंगी। इमेजेस में मॉडल का फेस नज़र आना चाहिए। वो मॉडल के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो प्रोडक्ट को बेहतर दिखाता है। अब बात करते हैं इमेज की क्वालिटी के बारे में। अगर इमेज अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो प्रोडक्ट का असली रंग कैसे दिखाई देगा। लो रेजोल्यूशन और ब्लरी इमेजेस को अवॉइड करें। ये प्रोडक्ट को बेकार दिखाते हैं और आप कस्टमर्स का ट्रस्ट खो बैठेंगे। इमेज हमेशा हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट पर क्लियर फोकस करना है ताकि उसकी असली अपील दिखे। यदि आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस देखनी है तो टाइम स्टैम्प्स में रेलेवेंट कैटेगरी पर क्लिक करके उन्हें देखें। किड्स क्लोथिंग की तस्वीर में एक इमेज काफ़ी नहीं, कम से कम 3 इमेजेस होनी चाहिए क्लियर बैकग्राउंड के साथ। मैनिक्विन इमेजेस से बच के मॉडल या टेबल टॉप इमेजेस यूज़ करें। कॉम्बो इमेजेस बिल्कुल ना डालें। एक ही आइटम की अलग अलग तस्वीर होनी चाहिए। डुप्लीकेट इमेजेस को अवॉइड करें। अगर आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग एंगल से दिखाना चाहते हैं तो वो अलग बात है, मगर एक ही तस्वीर को बार बार मत दिखाइए। अगर इमेज को क्रॉप करके दिखाते हैं तो आप प्रोडक्ट का असली लुक नहीं दिखाते हैं। पूरी इमेज क्लियरली दिखनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट के हर एंगल का क्लियर व्यू हो। आपको प्रोडक्ट का असली लुक दिखाना है और ये तभी पॉसिबल है जब इमेज पूरी और अनकट हो। कुर्तीज़ और कुर्ता सेट्स को बेहतर दिखाने के लिए कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस हैं जो आपको अपनी इमेजेस में ध्यान में रखनी चाहिए। कम से कम 3 इमेजेस ऐड करें। एक से ज़्यादा एंगल से प्रोडक्ट को दिखाना ज़रूरी है ताकि कस्टमर को हर एंगल का आइडिया हो सके। मैनिक्विन्स का यूज़ ना करें क्योंकि मैनिक्विन्स प्रोडक्ट का असली अपील नहीं दिखाते। मॉडल्स के साथ फ़ोटोशूट करना बेहतर होता है। टेबल टॉप इमेजेस यूज़ ना करें फॉर कुर्तीज़ एंड कुर्ता सेट्स। क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए।
बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड को सिंपल और क्लीन रखें। कॉम्बो या डुप्लीकेट इमेजेस का यूज़ ना करें। सिर्फ एक आइटम की इमेजेस दिखाइए। कॉम्बो इमेजेस से कस्टमर को कंफ्यूजन हो सकता है। सिंगल आइटम ही ऐड करें। हर प्रोडक्ट की अलग इमेजेस से कस्टमर को उसकी असली डिटेल समझने में मदद मिलेगी। क्रॉप्ड इमेजेस को अवॉइड करें। अगर आप इमेज क्रॉप करते हैं तो प्रोडक्ट का असली लुक नहीं दिखाई देता। ये आपके प्रोडक्ट के परसेप्शन को अफेक्ट करता है। पूरी इमेज क्लियरली दिखनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट के हर एंगल का क्लियर व्यू हो। आपको प्रोडक्ट का असली लुक दिखाना है। विमेंस वेस्टर्न वेयर के प्रोडक्ट इमेजेस को बेहतर दिखाने के लिए कुछ सिंपल गाइडलाइंस हैं जो आपको अपने फोटोज़ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कम से कम 3 इमेजेस ऐड करें। आपको प्रोडक्ट के अलग अलग एंगल्स दिखाने चाहिए ताकि कस्टमर्स को एक क्लियर आइडिया मिले कि प्रोडक्ट कैसा दिखता है। मैनिक्विन इमेजेस का यूज़ ना करें। मैनिक्विन्स के साथ प्रोडक्ट की असली अपील नहीं दिखाई देती। मॉडल्स के साथ फोटोशूट करना बेहतर है। टेबल टॉप इमेजेस को अवॉइड करें। टेबल टॉप शॉट से प्रोडक्ट का स्टाइलिश अपील कभी भी नहीं दिखाई देता। क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आपका गोल है प्रोडक्ट को हाईलाइट करना, बैकग्राउंड को नहीं। कॉम्बो या डुप्लीकेट इमेजेस का यूज़ ना करें। सिर्फ एक आइटम की इमेजेस दिखाइए। इमेजेस से कस्टमर को कंफ्यूजन हो सकता है। एक ही आइटम ऐड करें। हर इमेज को एक सिंगल आइटम का फोकस देना ज़रूरी है ताकि कस्टमर को उसका असली लुक समझ आए। क्रॉप्ड इमेजेस को अवॉइड करें। अगर इमेज क्रॉप करते हैं तो प्रोडक्ट का असली लुक नहीं दिखाई देता। इससे कस्टमर को कंफ्यूजन हो सकता है। पूरी इमेज क्लियरली दिखनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट के हर एंगल का क्लियर व्यू हो। आपको प्रोडक्ट का असली लुक दिखाना है। ज्वेलरी की तस्वीर एक ही आइटम की होनी चाहिए और इमेज में कोई भी वाटरमार्क, डुप्लीकेट या कॉम्बो आइटम्स नहीं होने चाहिए। हर इमेज क्लियर और फोकस्ड होना चाहिए। बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। कम से कम 3 इमेजेस होनी चाहिए। मैनिक्विन इमेजेस का यूज़ ना करें। मॉडल्स के साथ फोटोशूट करना बेहतर है। टेबल टॉप इमेजेस को अवॉइड करें। क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कॉम्बो या डुप्लीकेट इमेजेस का यूज़ ना करें। सिर्फ एक आइटम की इमेजेस दिखाइए। क्रॉप्ड इमेजेस को अवॉइड करें। इससे कस्टमर्स को कंफ्यूजन हो सकता है। पूरी इमेज क्लियरली दिखनी चाहिए। फेयर के लिए कम से कम 3 इमेजेस होनी चाहिए और बैकग्राउंड को क्लियर रखें। क्रॉप्ड इमेजेस से बच के प्रोडक्ट को पूरी तरह से दिखाइए। लहंगा या ब्लाउज के लिए कम से कम 3 इमेजेस होनी चाहिए और मैनिक्विन या टेबल टॉप इमेजेस से बचना ज़रूरी है। कॉम्बो आइटम्स और डुप्लीकेट इमेजेस अवॉइड करें। एक ही आइटम को अलग अलग एंगल से दिखाइए। बैकग्राउंड को क्लियर रखना ना भूलें। विमेन साड़ी की बात करते हैं। सबसे पहले याद रहे कम से कम 3 इमेजेस ऐड करना आवश्यक है। मैनिक्विन इमेजेस यूज़ ना करें। ये इमेजेस टिपिकली नहीं चलती। इसके बजाय मॉडल या टेबल टॉप इमेजेस यूज़ किए जा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्लटर्ड बैकग्राउंड ना रखें। क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कॉम्बो आइटम्स मत डालें। हर बार एक ही आइटम डालें। डुप्लीकेट इमेजेस भी ना डालें। आप एक ही आइटम के अलग अलग इमेजेस ऐड कर सकते हैं। और इमेजेस क्रॉप्ड नहीं होनी चाहिए। पूरी इमेज क्लियरली दिखनी चाहिए। कम से कम 3 इमेजेस ऐड करें और मैनिक्विन या टेबल टॉप इमेजेस से बच के रहें। रियल मॉडल इमेजेस यूज़ करें। कॉम्बो इमेजेस अवॉइड करें और एक ही आइटम को क्लियरली दिखाएं। बैग्स की तस्वीर में कंपार्टमेंट्स को क्लियरली दिखाएं और बैकग्राउंड को क्लीन रखें। कम से कम 2 इमेजेस होनी चाहिए और ध्यान रहे ये कॉम्बो आइटम्स नहीं होने चाहिए। कम से कम 3 इमेजेस होनी चाहिए और डिमेंशंस को किसी कॉमन आइटम या आदमी के हाइट के साथ दिखाना ज़रूरी है। बैकग्राउंड साफ और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट क्लियरली दिखाई दे। कॉम्बो आइटम्स ना डालें। हर बार एक ही आइटम डालें। डुप्लीकेट इमेजेस भी ना डालें। आप एक ही आइटम के अलग अलग इमेजेस ऐड कर सकते हैं और इमेजेस क्रॉप्ड नहीं होनी चाहिए। पूरी इमेज क्लियरली दिखनी चाहिए। कम से कम 3 इमेजेस होनी चाहिए और प्रोडक्ट के डिमेंशंस को मेंशन करना ना भूलें। कॉम्बो आइटम्स अवॉइड करें और अच्छी क्वालिटी की इमेजेस डालें। डिमेंशन ज़रूर मेंशन करें। आप डिमेंशन पहली या दूसरी इमेज में ही मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सारे गाइडलाइंस जो आपको प्रोडक्ट इमेजेस डालते वक्त याद रखने चाहिए।
इन्हें फॉलो करके आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इफेक्टिवली और प्रोफेशनली शोकेस कर सकते हैं। तो अब आपको बस इन गाइडलाइंस को अपनी रूटीन में डालना है। चलिए अपने स्टैंडर्ड्स को गोल्ड लेवल पर बनाए रखें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी इमेज क्वालिटी को हर दिन बेहतर बनाते रहें। गोल्ड गाइडलाइंस के डिटेल डॉक्यूमेंट के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। हैप्पी सेलिंग ऑन मीशो।